चोरी करके जो खाए कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए मुरली की धुन पे सबको नचाए कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा। मोर मुकुट सिंहारी कृष्णा कृष्णा। श्री हरि शरणम रघुहरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम रघुहरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज हम हरिवंश पुराण को विषय 7वें दिन में त्रयोदशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम मधु और कैटभ का ब्रह्मा जी के हाथ संवाद तथा भगवान विष्णु द्वारा वध, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सहस्र युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत होने पर चारों युगों में जो आदि सत्य युग आया, उसमें आरंभ होने वाली सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वरूप एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मधु था। वह तमोगुण से प्रकट हुआ था। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, जो रजोगुण से प्रकट हुआ था। उसका नाम कैटभ था। वो दोनों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे और रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट रहते थे। संपूर्ण एकाणव के जल में क्षोभ उत्पन्न करते हुए वो दोनों महान असुर क्रमशः काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनकी भयंकर दाढ़ी सफेद और चमकीली थी। वो दोनों उत्कट मत से उद्दंड
हो रहे थे। बाजूबंद और कड़े धारण करके उनकी दीप्ति से दमक रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें बड़ी विकराल थी। वक्ष स्थल मांस से भरे हुए थे और भुजाएं लंबी थी। उनके सिर और शरीर विशाल थे। वो दोनों दो चलते फिरते पर्वतों की समान प्रतीत होते थे। मेघों की काली घटा के समान काले दिखाई देते थे। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे। बिजली सहित मेघों के समान ताम्र वर्ण वाले दोनों हाथों से वो अत्यंत भीषण दिखाई देते थे। अपने पैरों के चलने के वेग से उन उस महासागर को उछालते हुए से जान पड़ते थे। जल में सोते हुए शत्रु सुदन श्री हरि को कंपित करते हुए वो दोनों असुर वहां विचर रहे थे। उन्होंने पूर्वोक्त कमल पर सब और मुख वाले तेजस्वी शरीर से युक्त और योगियों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्मा जी को देखा, जो भगवान नारायण की आज्ञा से समस्त प्रजाओं की, संपूर्ण देवताओं की तथा अपने मानस पुत्र महर्षियों की सृष्टि कर रहे थे। तदंतर वो दोनों असुर शिरोमणि बल के घमंड में भरकर युद्ध के लिए उत्सुक हो रोष से लाल आंखें किए वहां ब्रह्मा जी से क्रोध पूर्वक बोले, अरे तू कौन है जो मोह बस हम दोनों को कुछ भी न गिनता हुआ श्वेत पगड़ी और चार मुंह धारण किए इस कमल के मध्य भाग में निश्चित होकर बैठा है। कमोलदब पुरुष आ हमें बहुत बाहु युद्ध का अवसर दे। हम दोनों अत्यंत वीर है। हमारे साथ तू युद्ध में नहीं टिक सकते हैं। बता तू कौन है। तुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। किसने तुझे यहाँ सृष्टि के कार्य में लगाया है। तेरा सृष्टा और संरक्षक कौन है। तू किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोक में क नाम नाम से कहे जाते हैं, जिन्हें सहस्रों प्रयत्न करके भी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है, मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न और योग शक्ति से संपन्न हूँ। क्या तुम दोनों मुझे नहीं जानते। मधु और कैटभ बोले, महामते, संसार में हम दोनों से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विश्व को आच्छादित करने वाले रजोगुण और तमोगुण से हम दोनों प्रकट हुए हैं। अतः हम दोनों अपने स्व- स्वरूप भूत तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इस विश्व को आच्छादित करते हैं। हम दोनों क्रमशः रजोमय और तमोमय है। यत्नशील साधकों को दुख देना हमारा काम है। हम धर्मशील पुरुष को छलते हैं। हमें लांग जाना सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। हम प्रत्येक युगों को उन्नत हो सारे संसार को मोह में डाल देते हैं। अर्थ काम यज्ञ और समस्त परिवार परिग्रह हम दोनों ही हैं। जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ श्री सन्नति और भय नय है, तथा इन सब के द्वारा जो जो अभी लसित वस्तु है, वह वह हम दोनों ही है। ऐसा चिंतन कर। ब्रह्मा जी बोले, जो योग युक्त पुरुष में श्रेष्ठ है और जिनकी पहले मैंने आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूँ, गुणवान हूँ। सृष्टि की साधन भूत त्रिगुणात्मक वस्तुओं का मेरे पास संग्रह है। जो योगियों के परम तत्व है, अविनाशी सत्य है, सत्व है, रजोगुण और तमोगुण के सृष्टा है, तथा जीवों की उत्पत्ति
के कारण है, जिनसे सात्विक और असात्विक सभी भूत उत्पन्न होते हैं। सबको बस में रखने वाले वो ही परमात्मा समर भूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शांत कर देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वहां अनेक योजन विस्तृत शरीर धारण करके सोए हुए सबकी इंद्रियों के प्रेरक श्रीमान भगवान पद्मनाभ को प्रणाम करके वो दोनों और कैटभ उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु हम आपको जानते हैं, आप समस्त विश्वों की उत्पत्ति के एकमात्र स्थान और पुरुषोत्तम है। हम दोनों दोनों की जो यह सृष्टि हुई है, इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझे। वे देव ज्ञानी पुरुष आपका दर्शन अमोघ बताते हैं, आपको सत्य स्वरूप ईश्वर समझते हैं। इसीलिए हम दोनों समीप आकर आपका दर्शन करना चाहते हैं। शत्रु दमन हम दोनों आपके दिए हुए वर की अभिलाषा रखते हैं, जो किसी से भी हमारा नहीं है। उस पर भी विजय पाने वाले देव, आपका दर्शन अमोघ है, आपको नमस्कार है। श्री भगवान बोले, असुर शिरोमणियों, जल्दी बोलो तुम कौन कौन से वर लेना चाहते हो। ओहो, मैंने तुम्हें जितनी आयु दी थी उससे भी अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हो, आश्चर्य है। अतः तुम लोगों ने जो यह प्रयत्न किया है, तुम दोनों महाबली असुर इसका फल प्राप्त करो, तुम दोनों मेरे बद्ध हो जाओ। इस प्रकार श्री हरि ने उन दोनों से कहा। तब वे दोनों आघात रहित महान बलशाली महाकाय असुर ने उनसे यह बोले। मधु कैटभ मधु और कैटभ ने कहा, प्रभु सुरेश्वर, जिस देश में अब तक कोई मरा न हो, उसी में आप हमारा वध करे। वह यह हम दोनों की इच्छा है, साथ ही हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम दोनों भविष्य कल्प में मेरे श्रेष्ठ पुत्र होंगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव देवद्रोहियों का दमन करने वाले एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापी सनातन पुरुष नारायण देव ने रजोगुण और तमोगुण के मूर्तिमान स्वरूप उन दोनों महान असुरों को ऐसा वर देने के अनंतर उन्हें अपनी जांघों पर रखकर मथ डाला। वो दोनों विश्व विधाता ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं चतुर्थ दसों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों के परम पद की प्राप्ति, फिर उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन के विषय में मैं श्रवण कराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्याओं में लग रहे थे। वो तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपनी प्रजाओं में से अंधकार का निवारण करते थे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदंतर कल्याणकारी एवं अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण कर अपने आपको ही 2 स्वरूप में व्यक्त करके महा तेजस्वी महायशस्वी योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण संख्याचार्य सांख्यचार्य कपिल के स्वरूप में वहां पधारे। ये दोनों महात्मा ब्रह्मवेत्ताओं में से श्रेष्ठ शक्तिशाली तथा क्षेत्र शरीर या आध्यात्म तत्व के चिंतन में तत्पर थे। देवर्षियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी।
वहां आकर उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के ब्रह्म का उपदेश दिया। ये दोनों ही पर और अवर पर और अवर पुरुष और प्रकृति अथवा कारण तथा कार्य की विशेषता को जानने वाले थे। बड़े-बड़े ऋषियों ने उनका वहाँ पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोक बहुत है, अतः उन समस्त लोकों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है। वो ही संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठा है। उनके विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय नामक पाद सुदृढ़ है। उन दोनों की यह बात सुनकर भूव स्व इन तीनों व्याहृतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की सृष्टि की, जैसा कि ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले श्रुति कहती है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अव्यय विकार रहित था। उनके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्मा तथा वरदायक नारायण है, ये तुमसे जो कुछ कहे वो ही करो। ब्रह्म वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को यह संशय हुआ कि मेरे पिताजी भी बढ़कर कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, कहिए क्या सेवा करूं? जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।